चौधरी बिरादरान की राहें जुदा। चौधरी शुजात के भतीजे MNA हुसैन इलाही का काफ लीग छोड़ने का ऐलान। कहा ऐसी जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती हो। मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। मोनिस इलाही ने हुसैन इलाही का ट्वीट शेयर कर दिया। वफाकी वजीर सालेह हुसैन की खानदान में इख्तलाफात की तरदीद। कहा इलेक्शन करीब आने पर फैसला करेंगे किसका साथ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने सदर काफ लीग की खैरियत दरियाफ्त की। बजट और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क को मौशी बहरान से निकालना है। वज़ीर आज़म की काफ लीग के वज़रा सालेह हुसैन और तारिक बशीर चीमा की तारीफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। शाम 4 बजे होने वाले इजलास का 12 नुकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ 5% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल शरह तरक्की हदफ से भी ज्यादा 6% रिकॉर्ड। महंगाई की औसत शरह 13.3% रही। मुल्की मईशत का हुजम 383 अरब डॉलर हो गया। फीकस आमदन $122 बढ़कर $1,798 हो गई। करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर से ज्यादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज मुल्क की सिक्योरिटी, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपने फराइज पूरे करती रहेगी। GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को पेशा वाराना उमूर, कौमी सलामती चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की अब तक की कामयाबियों को सराहा। ISPR की सोशल मीडिया पर शौकत तरीन के हवाले से प्रोपेगेंडे की तरदीद। कहा शाहीन शहबाही और बाज़ दीगर अफराद के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शौकत तरीन भी इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। इदारे और इसकी लीडरशिप के खिलाफ सफ़ेद झूठ काबिल मज़म्मत है। बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे का मकसद मखसूस मफादात हासिल करना है। प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए एक मुलाकात हुई और मशवरे लिए गए। मिफ्ता इस्माइल की ख्वाहिश थी कि हम इनको सपोर्ट करें। बुलाने का मकसद था कि IMF को पता चले कि हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद है। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में मजीद कहा हम मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे। 2 माह में जो मईशत का हश्र हुआ सब ने देख लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमें वर्षे में गैर मुस्तहकम मईशत मिली। हालात कठिन ज़रूर हैं लेकिन नाकाबिल तस्खीर नहीं। मुआशी अदम इस्तेहकाम और बैरूनी चैलेंजेस का पूरा इदराक है। रोज़गार और मयार ज़िंदगी की बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। मुस्तहकम मईशत और सिक्योरिटी माहौल ही अमन और खुशहाली के ज़ामिन है। वज़ीर आज़म की महंगाई में कमी के लिए इक़दामात अपनाने पर जोर। कहा ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इमरान खान का चंद रोज में एहतजाज की तारीख देने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला होते ही मार्च की कॉल दूंगा। 2 माह में जो महंगाई हुई वो 3.5 साल में नहीं हुई। अवाम पिस रहे हैं। करप्ट बाहर पड़ी अपनी दौलत बचाने के लिए कौम के हक में स्टैंड नहीं लेंगे। हुक्मरानों का मसला महंगाई खत्म करना नहीं, करप्शन केसेस खत्म कराना है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान नहीं गैर मुल्की ताकतों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद होंगे। हफ्ते को मार्केट्स बंद रखने की भी तजवीज़। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का अहम फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में मुशावरत मुकम्मल। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने 2 दिन की मोहलत मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी ने की। ताजिरों ने रात 8:30 बजे बाजार बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा शदीद गर्मी में खरीदार शाम से पहले घर से नहीं निकलता। हुकूमत मुश्किलात नहीं आसानियां पैदा करे। अपना AC बंद करें तो गरीब का पंखा चलेगा। हुकूमत बिजली महंगी नहीं कर सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने दे। सुबह दुकानें खोलने की तजवीज़ नाकाबिल अमल है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग।
कराची में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 8 से 10 घंटे तक गैर एलानी लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। रावण में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क के दही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने ऐलान कर दिया, कहा कराची में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, FB एरिया में बिजली की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी लोड शेडिंग। लियाकताबाद, गोधरा, बल्दिया टाउन में 8 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वफाकी सरकारी इदारों में हफ्ते की छुट्टी बहाल। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफ्तर के औकात कार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होंगे। जुम्मा को 12:30 से 2:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। आइंदा माली साल में वफाक अखराजात का तखमीना 9,000 अरब से जायद। वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए का तखमीना। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। आइंदा माली साल बजट खसारा 500 अरब रुपए होने का तखमीना। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक खसारे को कम रखने के लिए मुआशी शरह नमू 4% से कम होने का इम्कान। अखराजात और महंगाई कम रखने के फार्मूले से मईशत सुस्त पड़ने का खतरा मोल लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके कला सैफुल्लाह में वैन खाई में जा गिरी। 22 अफराद जाँ बहक। हादसा यॉर्क कौमी शाहराह पर पेश आया। मरने वालों में 5 खवातीन, 4 बच्चे भी शामिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में परेशानी। इमरान खान ने कहा, दुश्मन चाहते हैं तहरीक इंसाफ और पाक फौज कमजोर हो। मुल्क के खिलाफ ताकतें शहबाज शरीफ के आने से बड़ी खुश हुई। चोरों को बचाने के लिए इदारों की तबाही हो रही है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को इलेक्शन जिताने की तैयारी कर रहा है। नैब में अपना आदमी लाकर केसेस खत्म कराए जाएंगे। FIA भी तबाह हो गया। स्टेटस को इकट्ठा हो गया। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। आइंदा बजट सख्त होगा। विफाकी हुकूमत ने इंदिया दे दिया। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा, रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन के लिए जारहाना इक़दाम करना होंगे। ग्रैंड डायलॉग और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। मईशत पर सियासत न करें। शाजिया मरी ने कहा, जो हालात हैं बजट के बाद कोई दूध की नहरें नहीं बहेंगी। आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ कारकर्दगी के लिहाज से फेल हो चुके। काम सिर्फ इश्तहारों में है, अमली तौर पर सिफर। मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने वजन के नीचे खुद गिरना शुरू हो गई। हुकूमत का मामला ज्यादा देर नहीं रहने वाला। कौमी असम्बली से मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें और मराहत रोक ली गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, असम्बलियों से इस्तीफा देने का तरीक़ाकार है। मुस्ताफी होने वाले अरकान के दस्तखत नहीं मिलते। इस्तीफों पर कुछ अरकान ने बराह रास्त राबता किया है। PTI के नए इंतखाबात के ऐलान पर कौमी असम्बली में वापस आने का इंतजार। फवाद चौधरी ने कहा, अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान करें, हम वापस आ जाएंगे। सियासी तनाव में कमी के लिए कुछ देना पड़ेगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा, मुल्की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार है। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन हट जाए तो पंजाब हुकूमत गिर जाए। मौजूदा माशी सूरत हाल में हुकूमत कितनी देर चलेगी? इस्लामाबाद में शादी हॉल्स और मार्कीज रात 10 बजे बंद करना होंगी। शादी तकरीब में 1 डिश की पाबंदी करना भी लाजिम। जिला इंतजामिया की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। 1 डिश में सालन, चावल, रोटी, नान और 1 स्वीट डिश की इजाजत होगी। 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जुलाई में लोड शेडिंग में नुमाया कमी होगी। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट के करीब है। गर्मी बढ़ने से बिजली की खपत 25% बढ़ गई। मौसम की शिद्दत की वजह से आइडल बिजली की पैदावार में कमी हुई। बंद पावर प्लांट चंद रोज में चल पड़ेंगे। मुल्क में आइंदा इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले प्लांट्स नहीं लगाएंगे।
रहनुमा पीटीआई हमाद हसन ने कहा कि इंपोर्टेड ईंधन पर महंगे पावर प्लांट लगाने वाली नून लीग आज खुद इन पावर प्लांट्स को कम पैदावार पर चला रही है। ये पावर प्लांट बिजली बहुत महंगी बनाते हैं। पावर प्लांट न चलने से बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। पावर डिवीजन में बारिशों के लिए दुआएं की जा रही हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने IPPs के तमाम मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन APC नूर आलम खान ने कहा, बाज़ IPPs को बिजली पैदा न करने के बावजूद पैसे दिए जा रहे हैं। अवाम बिजली ले नहीं रहे तो IPPs को पैसे क्यों दें। चेयरमैन नेपरा ने तेल की कमी को बिजली पैदा न होने की वजह करार दिया। डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद वापसी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.30 सस्ता, कीमत 201 रुपये 52 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 15 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 25 करोड़ 80 लाख डॉलर देने की मंजूरी। रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दी। रकम पाकिस्तान में बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए खर्च होगी। मलिका बरतानिया की ताजपोशी के 70 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। दो तरफ़ा ताउन का फ़रोग़ हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आज़म ने केक भी काटा। मलिका एलिज़ाबेथ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक ब्यूरोक्रेट आहद चीमा वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना में मज़ीद अरकान भी शामिल। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, शेख फयाजुद्दीन और रुमीना खुर्शीद मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर। जुनैद अनवर चौधरी भी मुआवनीन खुसूसी होंगे। आपसे हम अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते निकालने वाले? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ। आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। सेनेट की कायमा कमेटी में शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री पर गर्मा गर्मी। कायम मुकाम चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह ने कहा, शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री मुकम्मल न करने से खजाने को नुकसान हुआ। शिबली फराज ने जवाब दिया कि चेयरमैन सियासी है, गलत बंदा बैठ गया। फौजिया अरशद का भी अफनानुल्लाह से सख्त जुमलों का तबादला। नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल की वरीयत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत नए बेंच में शामिल। केस की समाअत 29 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। हलीम आदिल शेख पर 5,000 रुपये जुर्माना भी आए। बलूचिस्तान हुकूमत का मुजवजा वफाकी तरक्याती बजट पर एतराज़। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद ने कहा, बलूचिस्तान के फंड्स पर किसी किस्म का कट नहीं लगाना चाहिए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से हम नाराज़ होकर निकले। मुतालबात पर वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल ने मौसर जवाब नहीं दिया। तर्जुमान फरा अजीम शाह ने कहा, बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करके मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं बनाया जा सकता। वफाकी वज़ीर आबियो वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि 10-15 साल में पाकिस्तान मक़रूज़ ममालिक में नहीं होगा। मुश्किल हालात का सामना करते हुए मुकाबला करना है। 3 मिलियन टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई जा रही है। कोशिश है 2023 में मोहम्मद डैम मुकम्मल हो जाए। जो मंसूबे रोके हुए थे, इन पर दोबारा काम शुरू कर दिया। पंजाब की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स मालकान और महकमा खुराक में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स का पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फराहमी। 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। 50,000 से ज्यादा आटे के थैले फरोख्त किए गए। मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिनों में वादा पूरा कर दिया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। नौजवान जाबाहक मकतूल लाहौर का रिहायशी 1 साल से इस्लामाबाद में मुलाजमत कर रहा था। मुकदमा दर्ज।
शेखुपुरा में कालाशाह काकू के करीब 4 अफराद कत्ल, नामालूम अफराद गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद फरार। हाफिजाबाद में भी नौजवान ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। पेशावर में कोहाट रोड बुटबीर में गाड़ी पर फायरिंग, पेशी पर जाने वाला मुलजिम जा बहक, एक शख्स जख्मी, मुलजिमान फरार। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में बैंक से रकम निकलवाने वाला शहरी लुट गया। डाकू ने ताक़ुब करके शहरी से 3 लाख रुपए छीन लिए, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।